अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों इस टाइम पर जो है ना वर्ल्ड में सबसे अच्छा काम जो है ना वो Xiaomi की कंपनी कर रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि Xiaomi ऐसे बजट में डिवाइसेस को लॉन्च कर रही है कि मैं ये समझता हूँ कि आज तक देखें, जैसा कि आपको पता है Poco X3 Pro जैसा डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 रुपये के बजट में जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस का चिपसेट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये Xiaomi ही ऐसी कंपनी है जो कि बजट रेंज के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों Xiaomi का एक गेमिंग डिवाइस भी जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका नाम है Redmi K40 गेमिंग एडिशन। और ये जो स्मार्टफोन है ये एशियन मार्केट में Poco F3 GT के नाम से लॉन्च होगा और यूरोपियन मार्केट में दोस्तों इस डिवाइस का नाम है Redmi K40 गेमिंग एडिशन। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो पाकिस्तानी मार्केट में इस डिवाइस को भी लॉन्च किया जाएगा, ओवरऑल एशियन मार्केट में इस डिवाइस को जो है लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस के फीचर्स बड़े कमाल के हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस डिवाइस के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको पता होगा कि Asus ROG 5 और Lenovo Legion ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि सिर्फ गेमिंग बेस्ड हैं। और Xiaomi की तरफ से आई थिंक ब्लैक शार्क है जो कि बिल्कुल गेमिंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ पर फिजिकल गेमिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। कैसे फिजिकल गेमिंग फीचर्स कैसे देखने को मिलते हैं? जैसे कि फिजिकल ट्रिगर्स हो गए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जहाँ से आप जो है आसानी से गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी डिवाइस को लेकर बात करेंगे, Poco F3 GT को लेकर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों डिवाइस के लोको डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं। तो बिल्कुल गेमिंग डिवाइस है जैसा कि Lenovo Legion और इसके अलावा Asus ROG 5 ये जैसे कि गेमिंग डिवाइसेस हैं जो कि बिल्कुल गेमिंग शेप आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल गेमिंग शेप आपको देखने को मिल जाएगी, फिजिकल ट्रिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक लोगो देखने को मिल जाएगा बैक पर। और ये जितने भी गेमिंग डिवाइसेस होते हैं ना, यहाँ पर जो है ना दूसरे डिवाइसेस से इनको मुख्तलिफ तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का बैक का लोगो डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, फिजिकल ट्रिगर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट बैक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस डिवाइस की जो साइड फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो आ गया इस डिवाइस का लोगो डिज़ाइन जो कि बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन है, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके से तैयार किए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ ये डिवाइस आएगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेन चीज़ यहाँ पर दोस्तों चिपसेट आ जाती है। तो यहाँ पर जो चिपसेट है ना वो है Dimensity 1200 जो कि 5G चिपसेट है और 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है इस डिवाइस में। तो बहुत लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि भाई Dimensity 1200 की परफॉर्मेंस क्या होगी। देखें इस टाइम पर जो एक्सपेक्टेशन आ रही है वो ये है, या तो स्नैपड्रैगन का 888 यहाँ पर यूज़ किया जाएगा या फिर Dimensity 1200 का चिपसेट यूज़ किया जाएगा। 70% चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाए। और बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो यहाँ पर जो है 3.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी और माली G77 का यहाँ पर GPU दिया गया है। तो भाई परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी कमाल की होगी, यानी कि गेमिंग में यहाँ पर हीटिंग इशू वगैरह भी आपको नहीं देखने को मिलेगा और लॉन्ग लाइफ गेमिंग जो है इसमें काफ़ी ज़बरदस्त होगी। डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं तो OLED कैपेसिटिव स्क्रीन होगी, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है यहाँ पर और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है आपको 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी स्मूथली रन होगा। कैमरा को लेकर बात करते हैं, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और फ्रंट जो है वहाँ पर आपको जो है पॉपअप मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा जो कि साइड से ऊपर होगा। Lenovo Legion में आपने ये चीज़ देखी होगी। तो कुछ इस तरह का आपको जो है पॉपअप मैकेनिज्म इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है और विद इन 35 मिनट्स आपका जो डिवाइस है वो 100% चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं रैम वेरिएंट की। तो 2 से 3 रैम वेरिएंट है, 6GB रैम, 128GB मेमोरी, 8GB रैम, 128GB मेमोरी एंड 12GB रैम, 256GB मेमोरी। तो गेमिंग डिवाइसेस इस टाइम पर ऑलमोस्ट 12GB रैम के साथ आ रहे हैं। तो एशियन मार्केट में 12GB रैम वाला ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट बैक दोनों पर आपको जो है ग्लास देखने को मिल जाएगा, प्लस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फिजिकल ट्रिगर्स देखने को मिल जाएंगे PUBG के लिए और दूसरी गेमिंग के लिए यहाँ पर आपको जो है, ताकि आप जो है काफ़ी इजीली गेमिंग कर सकें। 5G कनेक्टिविटी इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। ये एक गेमिंग 5G डिवाइस होने वाला है। इस डिवाइस के फीचर्स को लेकर भी हमने बात कर दी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइस और रिलीज डेट को लेकर। तो 1,05,000 10,000
के बजट में ये डिवाइस जो है पाकिस्तानी मार्केट में आएगा। और Asus ROG 5 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का डिवाइस है। तो ये 1 लाख रुपए के बजट में फुल गेमिंग डिवाइस आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बजट कम मिल रहा है, दूसरे डिवाइसेस के हिसाब से कम मिल रहा है। वैसे तो गेमिंग आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भाई Poco F3 Pro या फिर इन डिवाइसेस में भी अच्छी है, लेकिन ये तैयार ही गेमिंग के लिए किया गया है। यहाँ पर गेमिंग में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, हीटिंग इशू नहीं होता या फिर चार्जिंग का इशू नहीं होता। इसके अलावा बैटरी लाइफ अच्छी होती है और यहाँ पर जो है स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एक गेमर को चाहिए वो है डिवाइस में स्मूथनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक्स इतने अच्छे होंगे क्योंकि OLED कैपेसिटिव स्क्रीन है, सुपर एमोलेड पैनल भी नहीं है, डायरेक्ट OLED कैपेसिटिव स्क्रीन दी गई है। अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। रिलीज डेट को लेकर बात करते हैं तो नेक्स्ट मंथ इस डिवाइस की जो है लॉन्चिंग है और पाकिस्तानी मार्केट में भी ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। डिवाइस आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस डिवाइस को लेकर तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।